हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आदिवासी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अभिवृद्धि और विकास की संकल्पना। अभिवृद्धि और विकास की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सीटेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एस टेट हो, सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होगी। जो आपका सी टेट दिसंबर में होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिवृद्धि, अभिवृद्धि जो ग्रोथ होती है हमारी, इसमें हम अंतर पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास में, डेवलपमेंट और ग्रोथ में। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जो ग्रोथ होती है ये कैसी होती है, शरीर की संरचना या आकार बढ़ने को ही क्या कहते हैं, हम वृद्धि कहते हैं। ग्रोथ किससे कहते हैं, जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर और जो साइज होता है उसमें जो बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, बढ़ने के उसको जो आकार, उसकी शरीर की संरचना बढ़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को ग्रोथ कहते हैं। जो ग्रोथ होती है शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है। कैसी होती है, शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है। इसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं। ग्रोथ में क्या आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं। जो आपका शरीर है वो उसकी जो संरचना और साइज बढ़ जाए, आकार बढ़ जाए, वही क्या है, आपकी ग्रोथ है। वही क्या होती है, ग्रोथ होती है। जैसे शरीर का बढ़ना ग्रोथ है, ठीक है। अगर मेरी हाइट बढ़ गई तो जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है बढ़ रही है, वही क्या है, ग्रोथ है। आपकी हाइट में वृद्धि हुई, पहले आप इतने छोटे थे, ठीक है, फिर इतने हुए, 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 फिर इतने हुए। तो यही क्या है, जो आपकी जो बॉडी है इसमें, इसके साइज में और स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, बढ़ोतरी आ रही है, वृद्धि आ रही है। तो यही आपकी क्या है, ग्रोथ है। यही आपकी क्या है, ग्रोथ है। और विकास क्या होता है, पूरे जीवन काल के अंदर जो मैच्योरेशन आती है आपके अंदर, पूरे जीवन काल के अंदर जो जन्म से गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक जो पूरा आपका जीवन काल होता है, जो उसमें मैच्योरेशन आती है, परिपक्वता आती है, वही क्या है, डेवलपमेंट, विकास है। वही क्या है, विकास है। इसमें सभी पक्ष बढ़ते हैं, चाहे आपका शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, इमोशनल हो, इसमें सभी पक्ष बढ़ते हैं, सभी पक्ष बढ़ते हैं। इसमें क्या है, सिर्फ आपकी शारीरिक पक्ष बढ़ते हैं, आपके शरीर से संबंधित होती है ग्रोथ। और विकास क्या होता है, इसमें आपके सभी पक्ष बढ़ते हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी, ठीक है, कॉग्निटिव भी, इसमें आपके सभी पक्ष बढ़ते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, आपका विकास है, ठीक है। तो विकास परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, प्रोग्रेसिव सीरीज है, जो गर्भधान से लेकर मृत्यु तक चलती है। कब तक चलती है, गर्भधान से लेकर के। उत्तरोत्तर श्रृंखला क्या होती है, बढ़ती हुई श्रृंखला। जो उत्तरोत्तर श्रृंखला है, प्रोग्रेसिव सीरीज, ये क्या होती है, बढ़ती हुई श्रृंखला। पहले आप, जैसे पहले आपने डीएलएड किया या बीएड किया, ठीक है, जो भी किया, फिर आपने क्या किया, टीचिंग ट्रेनिंग की, अब आप सीटेट का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक बढ़ती हुई श्रृंखला है। पहले तो आपने डीएड या बीएड कुछ भी किया, टीचिंग ट्रेनिंग की, ठीक है, फिर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया। तो आप ये क्या कर रहे हो, ये बढ़ती हुई श्रृंखला है, एक स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। तो यही क्या है, आपका विकास है। यही क्या है, आपका विकास। अब जो चीज़ आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के अंदर पढ़ी, ठीक है, अब जो चीज़ आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के अंदर पढ़ी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, फिर आप यही चीज़ सीटेट के एग्ज़ाम में पढ़ रहे हैं। फिर आप यही चीज़ सीटेट के एग्ज़ाम में पढ़ रहे हैं, किसमें, सीटेट के एग्ज़ाम में पढ़ रहे हैं। जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आप बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत तो आएगी, नहीं आएगी। आपने पहले टीचिंग ट्रेनिंग की, सीटेट किया, फिर आपको और केवीएस का या कुछ भी जो भी एग्ज़ाम दिया, फिर आपको जॉब मिल गई। तो आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन बच्चों को पढ़ाने में क्या कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी,
ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी हुई हैं। तो यही आपका क्या हुआ, विकास है। यही आपका क्या हुआ, विकास। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो ग्रोथ होती है वो शरीर से संबंधित होती है। शरीर की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो वृद्धि होती है, शरीर के आकार का बढ़ना, उसकी संरचना, मतलब यही सब क्या है, आपके ग्रोथ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रोथ कुछ समय के बाद रुक जाती है, एक निश्चित समय तक होती है। जो ग्रोथ होती है वो जीवन भर नहीं चलती। कुछ समय ऐसा आता है कि आपकी जो हाइट है या वेट है, वो क्या होता है, बढ़ना बंद हो जाता है। तो वही चीज़ बता रहे हैं, जो ग्रोथ है, वृद्धि है, अभिवृद्धि है, वो कुछ समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। एक निश्चित समय तक ही चलती है। कब तक, परिपक्व तक चलती है, मैचुरेशन तक चलती है। कुछ समय ऐसा आएगा कि आपकी हाइट हमेशा जीवन भर तो बढ़ती नहीं रहती, ना आपका वेट जीवन भर बढ़ता रहता है। तो कुछ समय के बाद ही हाइट और वेट क्या होते हैं, बढ़ना बंद हो जाते हैं। और डेवलपमेंट क्या होता है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। आप कुछ न कुछ नया हमेशा जन्म मृत्यु तक सीखते रहते हैं। इसको फ्रॉम बॉर्न टू टॉम भी बोलते हैं। फ्रॉम बॉर्न टू टॉम, जीवन पर्यंत, जन्म से, गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक विकास आपका चलता रहता है। कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता ही रहता है। और जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, एक निश्चित समय तक ही चलती है। आपको समय ऐसा आएगा, अब ये तो है नहीं कि आपकी हाइट हमेशा जब तक मृत्यु ना हो तब तक बढ़ती ही रहे, ऐसा होता है कहीं, नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो कुछ समय तक, निश्चित समय एक ऐसा होता है जहाँ ग्रोथ होती है जो बंद हो जाती है, रुक जाती है। आगे देखते हैं, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। जो ग्रोथ होती है हमारी, वो क्रम के अनुसार नहीं चलती है, क्रम को फॉलो नहीं करती है। कैसे नहीं करती, वह ऐसा कहीं होता है कि पहले हमारे हाथ बढ़ेंगे फिर पैर बढ़ेगा, ऐसा होता है कहीं, नहीं होता। ये तो ये क्रम को फॉलो नहीं करती कि आपका वे पहले हमारा हाथ बढ़ना स्टार्ट होगा, हाथ बढ़ना स्टार्ट होने के बाद बंद हो जाए, फिर उसके बाद हमारा पैर बढ़ना स्टार्ट होगा, ऐसा होता है कहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वृद्धि क्रम को फॉलो नहीं करती है। इसमें क्या होता है, कभी तो हमारे शरीर की लंबाई बढ़ जाती है और कभी हमारा भार बढ़ जाता है। तो ये क्रम को फॉलो नहीं करती है। और जो विकास होता है वो क्रम से चलता है। विकास कैसे चलता है, विकास क्रम से चलता है। विकास जो होता है वो क्रम से चलता है। पहले बच्चा बैठना सीखता है, ठीक है, पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा जन्म लेते ही दौड़ना सीख जाए, ऐसा कहीं होता है, नहीं होता है। तो विकास क्रम को फॉलो करता है। पहले बच्चा बैठना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा, फिर एक पैर बढ़ाना सीखेगा, दूसरा लड़खड़ाते हुए बढ़ाएगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो विकास एक क्रम को फॉलो कर रहा है, एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, अगला है, वृद्धि का स्वरूप बाय एक्सटर्नल होता है। जो वृद्धि का स्वरूप है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, बाय होता है। वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। जैसे आपके शरीर की जो संरचना है उसमें बदलाव हुआ, आपके शरीर का आकार बढ़ा, तो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। तो जो बाय है, तो वृद्धि क्या है, बाय होती है, एक्सटर्नल होती है, बाहरी होती है। और विकास क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, आंतरिक और बाय, ठीक है, दोनों होता है। कैसा होता है, दोनों होता है। क्या आप देख सकते हो कि इसमें कितना दिमाग है, बुद्धि इसमें कितनी है, उसको माप सकते, आईक्यू लेवल द्वारा माप सकते हैं, लेकिन फिक्सेबल वो भी नहीं होता है। ठीक है, तो जो वृद्धि होती है वो हमारे शारीरिक से संबंधित होती है, तो उसको हम देख सकते हैं, हमारे शरीर की संरचना से संबंधित होती है, उसको देखा जा सकता है कि हमारी जैसे आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट 2 इंच है, तो इसको आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते माप के। तो वृद्धि को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो ये हमारी बाय होती है। और जो विकास होता है वो वाई और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। वृद्धि क्वांटिटेटिव होती है, परिमाणात्मक होती है। क्या होती है, परिमाणात्मक होती है। और विकास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास दोनों होता है। अब वृद्धि क्वांटिटेटिव होती है,
इसको माप सकते हैं आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट 60 किलो है, कितना है। लेकिन आप जो विकास है इसको क्या माप सकते हो? जैसे आप इसकी बुद्धि के IQ लेवल का पता लगा सकते हो IQ लेवल द्वारा कि हाँ इसकी बुद्धि कितनी है, लेकिन फिक्सेबल वो भी नहीं होती है। तो जो विकास है क्वांटिटेटिव, वो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है। और जो बुद्धि होती है, जो वृद्धि होती है, वो सिर्फ परिमाणात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वृद्धि का मापन मेजरमेंट किया जा सकता है। वृद्धि का जो मापन है मेजरमेंट किया जा सकता है शरीर की लंबाई का, वजन का। जैसे इसकी शरीर की लंबाई कितनी है, 5 फुट 11 है या 5 फुट 2 है, ठीक है, या 6 1 है, कितनी है, इसकी लंबाई का मापन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इसके वेट का भी मापन किया जा सकता है, 80 kg का है या 90 kg का है, 60 kg का है, तो इसके वेट का भी मापन मेजरमेंट किया जा सकता है। और विकास का सीधे सीधे मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। इसका विकास जो होता है डेवलपमेंट, इसका सीधे सीधे मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। वृद्धि होने से, जो ग्रोथ होती है उसके होने से जरूरी नहीं कि विकास हो और नहीं भी, जरूरी नहीं कि विकास हो। ठीक है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिस व्यक्ति की हाइट बढ़ गई, जैसे किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ गई तो ज़रूरी तो नहीं कि उसकी बुद्धि भी बढ़ गई हो, उसकी बुद्धि का भी विकास हो गया हो। ऐसा होता है? नहीं होता है। आपने कहावत सुनी होगी कि तू इतना बड़ा हो गया पर तुझमें बुद्धि नहीं आई अब तक। वो बड़ा तो हो गया लेकिन उसमें जो बुद्धि का विकास है वो नहीं हुआ। तो बुद्धि होने से विकास हो, ये नहीं हो, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जो डेवलपमेंट है वो वृद्धि के बिना भी संभव है, लेकिन विकास है जो वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास वृद्धि के बिना कैसे संभव है? एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे स्टीफन हॉकिंस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई थी। जो उनकी ग्रोथ थी वो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। उनके हाथ पैर बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते थे, वो एक व्हील चेयर पर बैठे रहते थे, उनके हाथ पर कुछ भी नहीं काम कर पाते थे। लेकिन जो अपने टाइम के वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, अपने टाइम के वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, व्हील चेयर पे ही बैठे बैठे उनका जो बुद्धि का विकास था वो हो गया था। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं हुई थी, पर उनका विकास तो हुआ था, उनका डेवलपमेंट तो हुआ था, ग्रोथ नहीं हुई थी। उनके हाथ पैर मूवमेंट नहीं कर पाते थे, व्हील चेयर पर बैठे रहते थे, लेकिन वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे उस समय के, तो उनका विकास तो हुआ था। तो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। ठीक है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे है, वृद्धि का संबंध संरचनात्मक पक्ष से है, स्ट्रक्चरल साइड से है। जो वृद्धि का संबंध होता है वो स्ट्रक्चरल साइड से होता है, संरचनात्मक पक्ष से होता है। और विकास का संबंध कार्यात्मक पक्ष से होता है। विकास का जो संबंध है वो कार्यात्मक पक्ष से होता है। वृद्धि जो है विकास का एक बहुत छोटा पार्ट है। जो वृद्धि है वो विकास का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, और विकास बहुत व्यापक चीज़ है, वृद्धि एक छोटा सा पार्ट है। तो जो वृद्धि का संबंध होता है वो संरचनात्मक पक्ष से होता है, हमारी स्ट्रक्चरल साइड से होता है। और जो विकास का संबंध है वो कार्यात्मक पक्ष से होता है, फंक्शनल साइड से होता है। ठीक है, इसमें आपके विकास में शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, कॉग्निटिव, ये सभी पक्ष क्या होते हैं, शामिल होते हैं आपके डेवलपमेंट में। आगे है, विकास संचयी होता है, क्यूमुलेटिव होता है। विकास कैसा होता है? क्यूमुलेटिव होता है। अब क्यूमुलेटिव कैसे होता है? परत बाई परत होता है, स्टेप बाई स्टेप। परत बाई परत कैसे? पहले आपने टीचिंग कोर्स किया, ठीक है, फिर सीटेट का एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद आप KVS या DSSB का या सुपर टेट का जो भी दोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको क्या मिल जाएगी? जॉब मिल जाएगी। तो ये कैसे हुआ आपका विकास? स्टेप बाय स्टेप हुआ। कैसे हुआ? स्टेप बाय स्टेप हुआ, परत बाई परत हुआ।
हुआ कि नहीं हुआ? पहले आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया, फिर आपने सीटेट दिया, फिर उसके बाद आप KVS DSSC सुपर टेट जो भी दो, ठीक है, उसके बाद आपको जॉब मिली। तो ये क्या है, आपने एक स्टेप को फॉलो किया, परत बाई परत आपका जो विकास हुआ वो कैसा हुआ? परत बाई परत हुआ। अब बच्चा का कैसे विकास होता है वो देखो। पहले बच्चा बैठना शुरू करता है, पहले जो बच्चा होता है वो क्या करता है? बैठना शुरू करता है, फिर उसके बाद खड़ा होना, फिर एक पैर आगे बढ़ाना, फिर दूसरा पैर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ाना, ठीक है। इस तरीके से वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है, धीरे धीरे चलना शुरू करता है। तो ये भी कैसे हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप। कैसे हो रहा है? क्यूमुलेटिव हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप, परत बाय परत। तो ये हो गई हमारे विकास कैसा होता है? क्यूमुलेटिव होता है, संचयी होता है। विकास के अपने खतरे होते हैं। विकास के क्या होते हैं? हर अवस्था में अपने अपने खतरे होते हैं विकास के। विकास लचीला और संशोधन योग्य होता है, फ्लेक्सिबल और मॉडिफाइबल होता है। जो विकास है लचीला और संशोधन योग्य होता है। कैसा होता है? लचीला और संशोधन योग्य होता है। जैसे आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया तो आपने उसमें आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, तो सीटेट के एग्ज़ाम में आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ नया और देखा। फिर उसमें आपने क्या किया कि जो आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया था, फिर उसमें आपने सीटेट में पढ़ा और एग्ज़ाम में आपने कुछ नया और देख लिया। तो आपने उसमें क्या कर लिया? चेंज कर लिया, थोड़ा सा क्या कर लिया? बदलाव कर लिया। अब जो चेंज किया वही क्या है? संशोधन। आपने उस चीज़ में क्या किया? संशोधन। पहले आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ा, उसके बाद आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सीटेट के एग्जाम में कुछ नई तरीके से देख लिया, ठीक है, नई तरीके से क्वेश्चन को देख लिया। तो आप वहाँ पर क्या करोगे? अपने जो आपने पढ़ा है उसमें संशोधन करोगे कि नहीं करोगे? तो विकास क्या होता है? संशोधन योग्य होता है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और आपने उसमें कुछ और ऐड कर लिया। तो यही क्या है? यही क्या है? विकास लचीला और संशोधन योग्य होता है। लेकिन आप ग्रोथ को चेंज नहीं कर सकते। कुछ टाइम के बाद ग्रोथ क्या होती है? फिक्स हो जाती है। आपकी लंबाई कुछ टाइम के बाद फिक्स हो जाती है, 5 फुट 6 इंच हो गई। तो इसमें क्या आप अपनी लंबाई को चेंज कर सकते हो? मॉडिफाई कर तो सकते हो, संशोधन कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये कुछ समय के बाद क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है ग्रोथ, ठीक है। विकास में वृद्धि व ह्रास विकास में वृद्धि ह्रास धनात्मक विकास में वृद्धि व ह्रास और धनात्मक व ऋणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। विकास में धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं? सम्मिलित होते हैं। वो कैसे? जब व्यक्ति अपनी जवानी मतलब एडोलेसेंस अवस्था में होता है, व्यक्ति अपनी जवानी मतलब एडोलेसेंस अवस्था में होता है, तो वह कैसे चलता है? एकदम सीधा सतर्क तन कर चलता है। और वही आदमी जब अपनी वृद्धावस्था में आ जाता है, बुढ़ापे के अंदर होता है, तो वो कैसा होता है? झुक कर चलता है। कैसा होता है? झुक कर चलता है। तो एडोलेसेंस में क्या हुई? वृद्धि हुई। क्या हुई? वृद्धि हुई, संवर्धन हुआ, प्रमोट हुआ। और उसमें जाके बुढ़ापे अवस्था में क्या हुआ? उसके विकास का क्या हुआ? ह्रास हुआ, वो झुक के चलने लगा। तो इसमें जो बढ़ोतरी हुई एडोलेसेंस अवस्था में, और जो ऋणात्मकता आई, ह्रास आया, वो किस में आया? वृद्धावस्था में। और वैसे ही और वही व्यक्ति मानसिक विकास से अगर एडोलेसेंस अवस्था में मानसिक विकास कम मिलेगा, और वही वृद्धावस्था में क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। तो वृद्धि में विकास में वृद्धि और ह्रास, धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, घटता बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग।